आज के इस वीडियो में शेष काम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर का रेलवे में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते। देखिए प्रश्न है, एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर लेता है। उसने 21 दिन कार्य किया और बी ने शेष काम को 5 दिन में पूरा किया। ए और बी एक साथ मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे? ध्यान से समझिए, यह जो प्रश्न है 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ए जो है कोई काम 24 दिन में कर रहा है और वह जो है 21 दिन काम किया। तो अब समझिए ए एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ए का एक दिन का काम, तो इस 24 को पलट के लिख दीजिए, यानी 1/24 काम लिख दीजिए। यानी ए का एक दिन का काम 1/24, 21 दिन किया, तो 21 दिन का काम कैसे निकालेंगे? देखिए 1/24 गुना कर देना 21 को। देखिए 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, यानी 7/8 काम ए ने कर लिया। अब शेष काम कितना बचा? तो एक में से 7/8 घटा दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर शेष काम निकलेगा। क्या निकलेगा? शेष काम या कार्य बोलिए। तो शेष काम एक में से 7/8 घटा लेंगे, तो यह हो जाएगा 1/8। यह काम किसने किया? देखिए बी ने किया। कितना दिन में? 5 दिन में। यहाँ पर देखिए बी ने किया कितना दिन में? 5 दिन में। तो यहाँ पर देखिए बी ने किया 1/8 काम कितना दिन में? 5 दिन में। तो एक काम कितना दिन में करेगा? 1/8 से भाग दीजिए, तो ये 8 ऊपर चला जाएगा। ठीक, यानी 40 दिन हो जाएगा बराबर। यानी बी ने एक काम कितना दिन में कर सकता है? 40 दिन में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए कोई काम कर सकता है 24 दिन में और बी उसी काम को कर सकता है 40 दिन में। ए और बी एक साथ मिलकर इस काम को, यानी उसी काम को दोनों मिलकर अगर करेगा तो कितना दिन में करेगा, ये हमें निकालना है। तो 24 और 40 का पहले तो लघुत्तम लेना होगा। 24 और 40 का लघुत्तम लेंगे तो 120। ठीक, देखिए 24 से भाग देंगे, 24 पंचे 120 यानी 5, और 40 से भाग देंगे तो 40 तिया 120, यानी ए का एक दिन का कार्य क्षमता 5 आया। यहाँ पर ये कितना है? 5। ठीक, हमें निकालना है समय निकालना है, यानी दोनों मिलकर जब काम करेगा तो कितना दिन में कर लेगा, ये निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर दिन निकालना हो तो यहाँ पर टोटल काम लेंगे, यानी टोटल वर्क, और बट्टा में वर्क एफिशिएंट यानी कार्य क्षमता। तो यहाँ पर देखिए टोटल काम जो है दोनों का लघुत्तम लिए हैं, ये दोनों का लघुत्तम, तो कितना? ये 24 और 40 का लघुत्तम लिए हैं तो 120 आया। यही ना टोटल काम हुआ, तो 120 ऊपर में रखिए। और दोनों मिलकर कर रहा है तो दोनों का कार्य क्षमता का जोड़ लीजिए, तो 5 और 3 कितना? 8। इस 8 से क्या करना है? भाग देना है। अब देखिए 4 से 4 दूना 8, 4 तिया 12, और ये 2 से 15 मरतबे कट जाएगा। यानी 15 दिन में दोनों मिलकर के काम समाप्त कर लेगा। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि ए किसी काम को 60 दिन में पूर्ण कर सकता है। उसने 15 दिन काम किया और शेष काम बी ने 30 दिन में पूरा किया। यदि वे मिलकर काम करते तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यही निकालना है, यानी समय निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ए जो है कोई काम कर सकता है 60 दिन में, तो ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा?
1/60 यानी 60 को पलट के लिख दीजिए। इसीलिए कह रहा है कि 15 दिन वह काम कर लिया, तो 15 दिन का काम निकालिए। तो 1/60 गुने 15, 15 चौका 60 यानी 1/4 काम यह पूरा कर लिया। अब शेष कितना बचेगा? तो एक में से 1/4 घटा लीजिए तो शेष काम बचेगा। शेष काम, ठीक, शेष काम। तो 1 में से 1/4 घटा लीजिए तो यह घट के आएगा 3/4 यानी यह काम अब देखिए कौन करेगा? 3/4। देखिए 3/4 काम जो है शेष काम यहाँ पर कर रहा है। शेष काम को बी ने 30 दिन में किया। तो अब देखिए यहाँ पर यानी 3/4 काम 30 दिन में किया। कौन? बी ने। बी ने 3/4 काम 30 दिन में किया। तो एक काम कितना दिन में करेगा? तो 30, देखिए ये 3/4 से भाग देना तो 4 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। तो देखिए 3 से ये 10 यानी 40 दिन हो जाएगा। यानी बी यह काम 40 दिन में अकेला कर सकता है। ठीक, अब यहाँ पर समझिए ए कोई काम कर सकता है 60 दिन में अकेला और बी उसी काम को कर सकता है 40 दिन में। टोटल काम निकालेंगे तो 60 और 40 का लघुत्तम लेंगे तो 120। 60 से भाग देंगे, 60 से भाग देंगे तो यहाँ पर भागफल 2 और 40 से भाग देंगे तो भागफल 3। ए का एक दिन का ये कार्य क्षमता 2 आया, बी का एक दिन का कार्य क्षमता 3 आया। अब देखिए यहाँ पर दिन निकालना है तो क्या करना है? टोटल काम में कार्य क्षमता से भाग दे दीजिए तो 120 बट्टे में दोनों मिलकर का ना वे, यदि वे मिलकर काम करते तो 3 और 2 कितना होता है? 5, यानी दोनों का कार्य क्षमता को जोड़ लीजिए तो 5। इस 5 से क्या करना है? भाग दीजिए। 5 से 5 दूना 10, 5 चौका 20 यानी 24 दिन में दोनों मिलकर के काम को समाप्त कर देगा। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए यह प्रश्न जो है 2021 में पूछे गए हैं। यहाँ प्रश्न है अमित किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को बलबीर अकेला 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है और 3 दिन बाद बलबीर उसके साथ जुड़ जाता है तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ध्यान से समझिए। अमित के लिए यहाँ पर ए लिख लेते हैं हम और बलबीर के लिए बी। देखिए अमित जो है कोई काम जो है 15 दिन में करता है और बलबीर उसी काम को मात्र 10 दिन में कर लेता है। अब टोटल काम निकालेंगे तो 15 और 10 का लघुत्तम लीजिए तो कितना? 30। अब देखिए अमित का एक दिन का कार्य क्षमता निकालेंगे तो 15 से भाग दीजिए तो 15 दूना 30 और बलबीर का एक दिन का कार्य क्षमता निकालेंगे तो 10 से भाग दीजिए तो 3। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है। अब देखिए अगर हमें वर्क निकालना है यानी काम निकालना है तो यहाँ पर वर्क इफिशिएंट गुने डी लेना है। डी मतलब समय लेना है। तो यहाँ पर देखिए अमित 3 दिन तक काम करता अकेले, तो यहाँ पर अमित का कार्य क्षमता कितना है? 2 और कितना दिन तक? 3 दिन तक। तो कितना हो जाएगा? 6, यानी 6 काम अमित अकेला कर लिया। अब शेष काम कितना बचा वो निकालिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए शेष काम जो है टोटल यहाँ पर हम निकाले हैं कितना? देखिए यहाँ पर निकाले हैं टोटल काम 30, तो 30 में से 6 घटा लीजिए। क्या करना है? 30 में से 6 घटा लीजिए तो कितना? अब बचा 24 काम। 24 काम देखिए अब कौन कर रहा है? यहाँ पर प्रश्न में देखिए 3 दिन बाद बलबीर उसके साथ जुड़ जाता, मतलब
अमित और बलबीर दोनों मिलकर के शेष काम को समाप्त करेगा। तब कह रहा है कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा, टोटल काम। यहाँ पर देखिए कह रहा है पूरा हो जाएगा कितने दिन में। तो अब जो शेष काम बचा है 24, वह काम करेगा कौन? अमित और बलबीर दोनों। तो अमित का कार्य क्षमता कितना है? देखिए अमित का कार्य क्षमता है 2 और बलबीर का 3, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 5। इस 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा, देखिए 5 चौका 20 यानी 4.4/5 दिन। ये तो हो गया शेष काम किया इतना दिन में। लेकिन अमित जो है 3 दिन काम किया था तो उसको भी जोड़ना होगा, तो टोटल समय निकल जाएगा, यानी प्लस कर दीजिए 3 दिन, तो हो जाएगा यह 7, 4 और 3 7, ठीक। 4 और 3 7 यानी 7.4/5 दिन। अगर ऑप्शन में ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो इसको पूर्णांक को तोड़ के बट्टा में लिखिए, ठीक है। तो 7.4/5 दिन, देखिए ये आपका 7.4/5 दिन, ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यह भी 2016 में पूछे गए हैं, ठीक। यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि ए एक काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। तो ए कर रहा है कोई काम 10 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 15 दिन में, और सी भी कर रहा है उसी काम को 20 दिन में। अब टोटल काम निकालेंगे तो तीनों का लघुत्तम लेंगे, 10, 15 और 20 का लघुत्तम, तो कितना हो जाएगा? देखिए 60। प्रत्येक का कार्य क्षमता निकालेंगे, ए का कार्य क्षमता तो 10 से भाग दीजिए, 10 छक्के 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। अब देखिए कह रहा है कि ए और बी ने 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया और उसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया। कितने दिन में संपूर्ण कार्य समाप्त हुआ था? अब देखिए यहाँ पर बी ने 4 दिन किया, तो पहले तो ए और बी का, तो ए और बी का कार्य क्षमता जोड़ लेंगे, ए और बी का कार्य क्षमता। तो देखिए यहाँ पर 6 है ए का कार्य क्षमता और बी का 4, तो दोनों का कार्य क्षमता हो गया टोटल 10। और वर्क निकालेंगे, यानी ए और बी 4 दिन में कितना काम किया, तो वर्क इफिशिएंट यानी कार्य क्षमता दोनों का कितना है 10, और कितना दिन किया 4, तो इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना 40। 40 टोटल काम में से घटा लीजिए तो कितना बचेगा? शेष काम, ठीक है, शेष काम। तो 60 में से 40 घटा लीजिए तो कितना 20 काम बचा। अब 20 काम को कौन करेगा? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए के स्थान पर सी आ गया, तो बी तो शामिल है ही, तो अब ये बी और सी करेगा, तो बी और सी का कार्य क्षमता कितना 7। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना कार्य क्षमता हो जाएगा 7। अब शेष काम को ये दोनों मिलकर के करेगा, तो 7 से भाग दे दीजिए शेष काम को, तो यहाँ पर हो जाएगा 20/7। इसे पूर्णांक में तोड़ लीजिए, देखिए पूर्णांक में नहीं है, ठीक, ऐसे ही रहने दीजिए। ये 20/7 दिन में शेष काम किया, और पहले कितना दिन काम हुआ है 4 दिन, तो इस 4 को इसमें जोड़ दीजिए, ठीक। 4 + 20/7 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 7 चौक 28 और 20, 48/7 दिन, ठीक, यानी 48/7 दिन में काम समाप्त होगा। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए यह प्रश्न जो है 2022 में पूछे गए हैं और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो ध्यान से समझिए, ए किसी काम के 12% भाग को निर्धारित समय के 15% समय में पूरा कर सकता है। ए और बी निर्धारित समय की पूरी अवधि तक कार्य करता है और कार्य समय पर पूरा हो जाता है। डी कार्य का कितना भाग पूरा करता है? हम मान लेते हैं कि ए और बी 100 दिन तक काम किया। कितना दिन तक? 100 दिन तक। ए और बी जो काम किया है वह यानी निर्धारित समय जो है 100 दिन का है। मान लेते हैं इसका जो है निर्धारित समय जो 100 दिन का है। अब समय निकालना है 15%, तो 100 का 15% मतलब 15 दिन। अब यहाँ पर देखिए, यह ए का निकालेंगे यानी 15 दिन में काम करेगा कितना? 12%। अब कह रहा है कि ए और बी निर्धारित समय की पूरी अवधि तक काम किया, मतलब ए जो है पूरे 100 दिन तक काम किया। तो 100 दिन में कितना काम करेगा? 15 दिन में 12%, तो 100 दिन में कितना? तो यहाँ पर देखिए 12% बट्टा में 15 और गुने 100 कर लेते हैं, तो ये निकल जाएगा। देखिए 3 से 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 5 से ये 20 हो जाएगा, यानी यह आपका हो जाएगा 20 चौक 80, यानी 80%। यानी ए जो है पूरे 100 दिन तक काम करेगा तो 80% ही काम कर रहा है। ठीक, तो अब शेष काम कौन करेगा? तो बी। अब देखिए बी जो है शेष काम कितना दिन में करेगा? कोई भी जो होता है अपने आप में 100% होता है, तो शेष काम निकालना है हमें। क्या निकालना है? शेष काम। ठीक, तो कैसे निकलेगा? ध्यान से समझिए। 100 में से 80% घटा लीजिए, यानी 100% में से 80% घटा लीजिए, तो कितना आएगा? 20%। ठीक, यानी बी जो है, बी का कार्य कितना भाग पूरा होगा? 20%। यही आपका आंसर होगा। ये आपका बी आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।